हेलो एवरीवन, आई एम सुशील कुमार। वेलकम टू जालवाल क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने एचएसएससी के किन किन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। उन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स या रिसोर्सेज थे उनको फॉलो किया है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैंने अभी तक एचएसएससी के सिर्फ 3 ही एग्जाम दिए हैं और तीनों एग्जाम की कट ऑफ को मैंने क्वालिफाई किया है। विद प्रूफ मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो एट प्रेजेंट के अंदर मैं जो HVPNL डिपार्टमेंट है वहां पर वर्किंग हूं। आप मेरा HVPNL का ज्वाइनिंग लेटर है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहां पर मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 9 फरवरी 2024 को हुई थी। जो कैटेगरी है HVPNL की वो थी कैटेगरी 190, जिसके अंदर मैं सिलेक्ट हुआ था। बीटेक के अंदर मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से रहा है। तो जो पीछे ग्रुप के एग्जाम हुए थे उन ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के जो स्टूडेंट थे उनको सिर्फ यूएच और डीएच में शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट और HVPNL के अंदर असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल किया गया था। बाकी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के जो स्टूडेंट थे वो फिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने जो मेरी प्रेफरेंस फिल की थी उसके अंदर HVPNL डिपार्टमेंट में ALM की पोस्ट और जो यूएच और डीएच में शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट थी। तो यूएच और डीएच में से मैंने सिर्फ यूएच के अंदर शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट को अपनी प्रेफरेंस के अंदर डाला था और फाइनली मेरा जो सिलेक्शन है वो HVPNL डिपार्टमेंट में ALM की पोस्ट के ऊपर हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के बच्चे हैं वो जेई का एग्जाम नहीं दे सकते थे, इसलिए मैं वो एग्जाम नहीं दे पाया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जब तक मेरी HVPNL के अंदर फाइनल लिस्ट नहीं आई थी, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तब मैंने एक एग्जाम और दिया था इसी बीच। वो था ग्रुप डी का एग्जाम जो एचएसएससी के थ्रू ही कंडक्ट किया गया था। उस एग्जाम के अंदर मेरा जो स्कोर है वो 95 मार्क्स में से 74.60 था और जो BCA कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो 73 पॉइंट समथिंग थी। तो जब ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट आया था उससे पहले मेरी HVPNL के अंदर ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो मैंने ग्रुप डी की प्रेफरेंस को फिल नहीं किया था। बट मेरा जो स्कोर है वो विदाउट 5 मार्क्स जो कट ऑफ थी उससे ज्यादा था। ठीक है, मेरा जो तीसरा सिलेक्शन है वो है 2019 में जो कलर की वैकेंसीज आई थी उस एग्जाम को मैंने दिया था और उस एग्जाम के अंदर मेरा जो स्कोर है वो 90 में से 66 मार्क्स था। बट HSSC ने मेरे एक क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया और एक क्वेश्चंस को उन्होंने गलत किया, जिस वजह से मेरा जो स्कोर उन्होंने बताया है वो 90 में से 64 मार्क्स बताया है। बट उन्होंने मेरे जिस क्वेश्चंस को गलत किया था एक्चुअल में उस क्वेश्चंस के चारों ऑप्शन ही गलत हैं और इस पॉइंट को लेकर मैंने हाई कोर्ट के अंदर केस भी किया हुआ है। अभी जो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपना रिप्लाई सबमिट किया था उस रिप्लाई के अंदर उन्होंने बताया है कि अगर मैंने जो रिट एप्लीकेशंस लगाई है उसको अलाउ कर दिया जाता है तो इस वजह से जो बाकी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। बट हाई कोर्ट ने मेरी उस रिट पेटिशंस को अलाउ कर लिया है और रिसेंट के अंदर ही मेरी उसके अंदर हियरिंग हुई थी और बट HSSC ने जो है उसके अंदर नेक्स्ट डेट ले ली है। तो जैसे ही ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है मैं HSSC की जो कलर की सिलेक्टेड लिस्ट है उसके अंदर भी इजीली क्वालिफाई कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये थे मेरे तीनों सिलेक्शंस, जिसके अंदर मैंने ALM के बारे में बताया, ग्रुप डी के बारे में बताया था और एक ये जो कलर का मैटर है, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने जो प्रिपरेशंस है उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे और किन किन बुक्स को मैंने पढ़ा था। एक्चुअली में मैंने किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ एक बुक को फॉलो नहीं किया था, मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज से सब्जेक्ट को कवर किया था। मेरा सिंपल सा ये रहता है कि मैं जिस भी सब्जेक्ट को करता हूँ उसको अच्छे से कवर करूंगा, भले ही मेरा एक सब्जेक्ट है वो कम कवर हो, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट को मैंने उठाया है उसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर किया है। क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट में से मेरा कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। मैंने एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुकें पढ़ी थी और उन बुकों में से मैंने खुद के नोट्स भी बनाए थे जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के जो भी पॉइंट्स या क्वेश्चंस होते हैं उन सबको कवर मैंने किया था। मैं मेरे नोट्स दिखा देता हूं आपको। इन नोट्स के अंदर मैंने हिंदी और इंग्लिश को कवर नहीं किया है, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं जो HSSC के अंदर पूछे जाते हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर है
मैंने ये जो मेरे नोट्स बना रखे हैं, ऑलमोस्ट मेरे जो सभी क्वेश्चंस है वो इसमें से अटेम्प्ट हो जाते हैं। हर एक चीज को मैंने पढ़ा है इसमें से। इन नोट्स के अंदर मैंने एनसीईआरटी को भी कवर किया है, जो अलग बुक होती है जैसे लूसेंट है या फिर और भी कंप्यूटर की जो बुक्स आती है उनको भी मैंने कवर किया है। और उसके बाद में मैंने खुद अलग से इनको एक नोट्स के रूप में तैयार किया है, ताकि जब भी मेरे को एग्जाम देना होता है मैं अलग अलग बुकें नहीं उठाता हूँ, सिर्फ इन नोट्स को रिवाइज करता हूँ और एग्जाम देने चले जाता हूँ और मेरा इजीली सिलेक्शन हो जाता है। इन नोट्स के अंदर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के जितने भी पॉइंट होते हैं सबको कवर किया है। ठीक है, ये कंप्यूटर का था। इसी प्रकार से जो साइंस है, साइंस के अंदर मैंने केमिस्ट्री के अलग से नोट्स बनाए हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी नोट्स हैं वो सभी मैंने इसके अंदर तैयार किए हुए हैं। पॉलिटी है, जैसे ये पॉलिटी के हैं, तो पॉलिटी के अंदर भी मैंने हर एक चीज को पढ़ाया हुआ है कि कहाँ से क्या क्या एग्जाम के अंदर पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के अंदर कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा एचएसएससी का पैटर्न क्या रहा है उसको देखते हुए मैंने अपने नोट्स है वो तैयार किए हुए हैं। तो मैं सिंपली अपने नोट्स को ही पढ़कर जाता हूं। अगर आप मेरे नोट्स को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप इन नोट्स को इजीली बाय कर सकते हो। मैंने 3 तरीके से इन नोट्स को डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई कंप्लीट सिलेबस बाय करना चाहता है तो एचएसएससी के नाम से एक आपको पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर लगभग हर एक सब्जेक्ट है। हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर मैंने कवर नहीं किया है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारे टॉपिक है वो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। और आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीजें हैं वो इन नोट्स के अंदर एक साथ में पढ़ सकते हो, आपको अलग अलग बुकें उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है वो है कि अगर आप सिर्फ इंडिया जीके बाय करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने अलग से पीडीएफ तैयार की हुई है जिसके अंदर आपको सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से 4 सब्जेक्ट ही मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ चाहते हो कि आपको सिर्फ हरियाणा जीके, कंप्यूटर और साइंस पढ़ना है तो उसके लिए भी एक अलग से पीडीएफ आपको मिलेगी। मैथ और रीजनिंग की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दिया गया है, आप सिंपली उनको वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको किसी भी टॉपिक को कैसे कवर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। हर एक वीडियो के अंदर मैं एक सब्जेक्ट को उठाकर उसके बेसिक पॉइंट कौन से हैं, एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब चीजों को कवर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे नोट्स को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इजीली इनको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ में। ओके, थैंक यू।